भाई और बहनों, एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। इस फ्राइडे के दिन आशा करते हैं कि आप परमेश्वर की कृपा का और महाकरुणा का आनंद ले रहे हैं। आप सबों की धन्यवाद की प्रार्थना जो हमने कल पढ़ी, उससे बहुत ही मुझे शांति मिली, आशीष मिली। निश्चय हम परमेश्वर को इतनी सारी चीजों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इतनी चीजें हैं जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी भी धन्यवाद करते रहें तब भी समय कम पड़ जाएगा। आज के दिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने हमें हमारे इस वीबीएस पाठ्यक्रम के आखिरी दिन तक पहुंचने का मौका दिया। मुझे थोड़ी सी दुख है कि आज हमारा आखिरी दिन है साथ में, इसके बाद हम इस तरीके से शायद फिर से ना मिल पाए। लेकिन मुझे इस बात का खुशी भी है कि आने वाले समय में जब आप इस पाठ्यक्रम को अपने बच्चों की सेवकाई में करते हैं तो उससे जो बेहतरीन कहानियां निकल कर आएंगी, जो गवाहियां निकल कर आएंगी, वो सुनने में मुझे बहुत ही खुशी होगा, बहुत ही शांति मिलेगी। तो उसका मुझे इंतजार रहेगा। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो। हमारा उद्देश्य ही यही होता है, इसीलिए हम बच्चों के छोटे उम्र से ही उनको परमेश्वर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। हम जितने अपनी सेवकाई में काम करते हैं, चाहे वो वीबीएस हो गया, चाहे संडे स्कूल हो गया, चाहे चिल्ड्रंस कैंप हो गया, जो कुछ भी करते हैं उसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे परमेश्वर से परिचित हो और उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने में कामयाब हो। क्योंकि परमेश्वर हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि बच्चे चाहे जिस उम्र के भी हो उसके पास आए। आखिरकार हम सारे उसके बच्चे हैं और वो चाहता है कि हम सभी से एक रिश्ता जोड़ सके। इसी को मन में रखते हुए अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। पाठ 5। आज 5वां दिन है तो हम 5वें पाठ पर गौर करने जा रहे हैं। आज का विषय है पहली नींव, और बाइबल से जो कहानी ली गई है वो पहला राजा 17 अध्याय से ली गई है, जहां हमें एलिया और सारपत की विधवा की कहानी देखने को मिलती है। देश में अकाल पड़ा हुआ है और कहीं भी खाने को कुछ नहीं है। एक विधवा है सारपत की, जिसके पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है और घड़े में थोड़ा सा आटा बचा है। वो इस बात का निश्चय कर चुकी है कि जो थोड़ा बहुत खाना अनाज बचा है उससे वो रोटी बनाएगी अपने और अपने बेटे के लिए, उसे खाएगी और उसके बाद क्या होगा उसे नहीं मालूम। वो तैयार है कि इसके बाद हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एलिया आता है और उसे कहता है कि मेरे लिए पहले जैसा तूने सोचा है वैसा ही कर, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना दे। उसके पास लगभग कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म होने पर था। फिर भी उसने, विधवा ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात मानी और उसके लिए रोटी बनाकर ले आई। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया, और जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक ना उसका तेल खत्म हुआ ना उसका आटा खत्म। इस पाठ से, इस कहानी से हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपनी प्राथमिकता परमेश्वर पर डालते हैं, अगर हम पहला विश्वास अपना परमेश्वर पर करते हैं, तो हमारी सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको परमेश्वर पूरा करने का वादा करते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी कमी घटियों को, अपने परेशानियों को परमेश्वर पर पूरी तरह सौंप देते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे हालात पैदा करता है, ऐसे अद्भुत रीति से काम करता है जिसकी हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ही बात हम बच्चों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी नींव मजबूत होती है, परमेश्वर पर हमारी नींव बनी रहती है, जो कि कोई भी शत्रु हिला नहीं सकता। आज का मेमोरी वर्स मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद से लिया गया है, जिसको हम सारे भली भांति जानते हैं। इसमें बताया जाता है कि जब हम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं तो सारी वस्तुएं जो हो, जो भी हमारी आवश्यकताएं हो, वो सारी हमें दी जाएगी। इस पाठ को गहराई से बच्चों को समझाने के लिए आप उनसे अलग अलग सवाल कर सकते हैं।
आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर की राज्य की खोज करना हमारे लिए जरूरी क्यों है। और आप पूछ सकते हैं कि आपको ये जानकर कैसा लगता है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि हमारी सारी आवश्यकताओं को, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा आप उनको होमवर्क दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि वो घर पे कर सके और अगले दिन आके आपको बता सके। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में चिंता आती है, परेशानी आती है, तो तुम क्या करके परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखा सकते हैं। ये सारी गतिविधियां जब आप करेंगे तो इस पाठ को और गहराई से बच्चों को समझने में मदद होगी, और जो जवाब वो देते हैं उसके आधार पे भी आप उनसे और गहराई से बातें कर सकते हैं, और ये उनको याद रखने में भी और मदद कर सकता है। आज के खेल पे चलते हैं। आज के खेल का नाम है नींव निर्माण। ये बहुत ही सरल गेम है। इसमें आप बच्चों को ब्लॉक्स खिलौने दे सकते हैं और अलग अलग टीम बनाकर उनसे बोल सकते हैं कि एक कंपटीशन करेंगे कि कौन सबसे ऊंचा टावर बना सकता है। बस रेस होगा, देखेंगे कि कौन सबसे जल्दी सबसे ऊंचा टावर बना सकता है। और जाहिर सी बात है, ऊंचा टावर बनाने की कोशिश में बच्चे एक बढ़िया बुनियाद नहीं बनाएंगे, बढ़िया नींव नहीं बनाएंगे, और कई सारे टावर चाहे कितने भी ऊंचे हो वो डगमगा के गिर जाएंगे। इससे आप बच्चों को कहानी से भी बता सकते हैं कि जब हमारी नींव मजबूत नहीं होती तो हमारा जीवन डगमगा जाता है, सही दिशा में नहीं जाता। इसीलिए हमें जरूरी है कि हमारा नींव मजबूत हो, और सबसे मजबूत नींव है वो चट्टान जिस पे हमें अपना घर बनाना है, और वो है यीशु मसीह। आज के क्राफ्ट में बच्चे प्लास्टिक शीट या सेलोफेन पेपर इस्तेमाल करके एक घड़ा या बोतल या जार बनाएंगे। ये उस घड़े का प्रतीक होगा जो कि सारपत की विधवा के पास था, जिसमें उसने आटा और तेल रखा था, जो कि अकाल खत्म होने तक आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। आज के क्राफ्ट के लिए हमारे पास बच्चों के लिए कपकेक होंगे, और उस पे वो फ्रॉस्टिंग या आइसिंग या क्रीम लगा के खुद से सजा सकते हैं और उसे खाने का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि स्नैक्स और खेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जो आपको बता रहे हैं वो केवल सुझाव है। आप अपने अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने बजट के अनुसार यहाँ पे कुछ अलग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने कपकेक बोला है स्नैक्स के लिए, लेकिन कई बार कपकेक बनाना या खरीदना हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए। तो आपके बच्चों के संदर्भ में, आपकी सेवकाई के संदर्भ में जो भी सटीक बैठता है, हो सकता है आपके बच्चों को सैंडविच पसंद है, या चिप्स पसंद है, या समोसे पसंद है, तो आप उसी अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो बताया है इस पाठ के अंदर वो ही स्नैक्स आपको देने हैं, वो ही खेल आपको खेलने हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है बाइबल का वचन, बाइबल की कहानी, उससे सिखाया गया पाठ, और जो बच्चे मेमोरी वर्स याद करेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। हर दिन के अनुसार जो हमारा कक्षा को अनबॉक्स करने का सेक्शन है, उसमें बच्चों को गतिविधि करने के लिए एक्टिविटी शीट दी जाएगी। एज ग्रुप के अनुसार हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, उसके अनुसार बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी शीट दी जाएगी जो वो कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। और क्योंकि आज आखिरी दिन है तो बाकी चारों दिनों का मिला के 5 दिनों का एक्टिविटी शीट जो है बच्चों को अंत में दिया जाएगा, जो कि वो साथ लेके घर जा सकते हैं। एक और बहुत अहम पहलू है वीबीएस कार्यक्रम करने का, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस पूरे हफ्ते हमने अलग अलग पहलुओं के बारे में डिस्कशन किया है, चर्चा करी है, जैसे कि क्राफ्ट, गेम, स्नैक्स। ये सारी चीज़ें ज़रूरी तो है, लेकिन अगर एक पहलू आपके पास ना हो तो शायद ये सारी चीज़ें हो पाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ आपके टीम के बारे में, आपके वॉलंटियर्स के बारे में। जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था कि वीबीएस को तैयार करना, सारी योजनाएं बनाना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है। और अगर आप इसे अकेले करने की कोशिश करते हैं
तो शायद ये संभव ना हो पाए। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और उसके बाद इस काम को करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया टीम हो, वॉलंटियर्स हो, स्वयंसेवक हो, जो कि आपको इस काम में मदद कर सकेंगे। तो जब आप वीबीएस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए शुरुआत करते हैं तो कुछ समय प्रार्थना में बिताइए और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही लोगों तक पहुंचाए जिन्हें आप आमंत्रित कर सकते हैं अपनी टीम को ज्वाइन करने में। चर्च में कई लोग होते हैं जो हो सकता है मदद करना चाहते हैं लेकिन कभी उनसे किसी ने पूछा नहीं है, इसीलिए वो कतराते हैं। तो कभी कभी ये इतना आसान हो सकता है कि बस उनसे जाके आप पूछ लें। हो सकता है कई अंकल और आंटी हो चर्च में जो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, किसी ने उनसे पूछा नहीं है, इस कारण से वो जुड़ नहीं पाए हैं बच्चों की सेवकाई में। आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे आएंगे आपके वीबीएस में, उनके माता पिता, अक्सर उनके पास समय होता है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की आत्मिक परवरिश में वो चर्च में भी काम कर सके, लेकिन किसी ने उनसे पूछा नहीं है, इसीलिए वो कर नहीं पाते। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कई लोग होंगे जो वॉलंटियर बनने लायक है लेकिन उनको खुद पता नहीं है। ऐसे लोग होंगे जिनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे बच्चों के साथ खेल कूद करना, उछल कूद करना, डांस करना, वर्शिप करना मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखते हैं, तो क्यों ना उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का इंचार्ज बना दिया जाए और वो बहुत बढ़िया तरीके से उसको कर पाएंगे। हो सकता है कोई आपसे बोले कि बच्चों को पाठ पढ़ाना, लेसन लीड करना मुझे नहीं आता, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूंगा। लेकिन आपको मालूम है कि वो स्नैक्स बनाने में, खाना बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप उनको स्नैक्स का इंचार्ज बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग लोगों को आप वीबीएस कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं जिससे कि आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा। मेन उद्देश्य ये है कि आप अपना दर्शन अपनी टीम तक पहुंचा सकें और टीम ये बात समझ सके कि वीबीएस करने का उद्देश्य क्या है। वो बच्चों के लिए मजेदार होना चाहिए, बच्चों को आकर्षक लगना चाहिए और सबसे जरूरी परमेश्वर का जो संदेश है हमारे बच्चों के लिए वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो हम वीबीएस में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और एक बार जब हमारा वीबीएस का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद ये भी जरूरी है कि हम अपने वॉलंटियर्स को सम्मानित करें। छोटी से छोटी चीजें जब हम कर सकते हैं, अगर उनको एक थैंक यू कार्ड लिख सकते हैं, अगर उन्हें एक कोई छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं या उनके साथ एक चाय समोसा पार्टी कर सकते हैं, तो उनको मालूम चलेगा कि उनके जो हार्ड वर्क हुआ है, उनका जो कठिन परिश्रम हुआ है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, उसकी कद्र की जा रही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो आपके संडे स्कूल में फिर से शामिल भी होना चाहें। जो पहले संडे स्कूल में एज अ वॉलंटियर नहीं आते थे, अब वो चाहेंगे कि ना केवल वीबीएस के कार्यक्रम में लेकिन आपके संडे स्कूल में हर सप्ताह वो जुड़ने को तैयार हो जाए। तो इसी तरह आपका वीबीएस का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक होगा और उसके साथ साथ आपको नए वॉलंटियर, नए कर्मचारी, नए स्वयंसेवक मिलेंगे जिससे कि आपके बच्चों की सेवकाई और फलवंत होती रहेगी। तो भाई और बहनों, इसी के साथ हमारा वीबीएस का अनंत काल के लिए ब्लॉक्स प्रशिक्षण प्रोग्राम समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको इस सप्ताह में आशीष मिली हो और इस वीबीएस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने बच्चों को ये बात सिखा सके कि परमेश्वर का उनके जीवन के लिए एक अनंत उद्देश्य है और जब वो अपने जीवन की नींव, अपने जीवन की बुनियाद परमेश्वर पर बनाते हैं तब वो एक फलवंत और सुखदायी जीवन जी सकते हैं। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि इस प्रोग्राम को आप अपने बच्चों की सेवकाई में करें, इस कार्यक्रम को करें और जब आप इसको करते हैं, अगर संभव हो पाए तो आपकी गवाहियाँ, आपकी कहानियाँ, आपके फोटोज, आपके वीडियोस अगर हमारे साथ भी आप शेयर कर सके ताकि हम भी आपके साथ इस सफलता के दौरान आनंद ले सके, खुशी मना सके। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये सारी सामग्री अनंत काल के लिए ब्लॉक्स वीबीएस पाठ्यक्रम की जो सारी सामग्री है, हर दिन की 5 दिनों की क्राफ्ट्स, गेम्स, स्नैक्स, लेसन्स, ये सारी चीज़ें आपको एक लिंक के द्वारा दी जाएंगी
जिसे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है, तो प्लीज़ इसका आप फ़ायदा उठाइएगा। उसी के साथ मैं आखिरी बार आपसे कहना चाहूँगा कि अनंत काल के लिए ब्लॉग्स का निर्माण आप करते रहिए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।